हम सशक्त भारत चैनल में उपस्थित हैं। हमारे बीच में सशक्त भारत चैनल के डायरेक्टर इंजीनियर हरकेश्वर राम जी। आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन है। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में एक डिसीजन आया है कि ताती तत्वा को जो चर्चाएं हैं अखबारों में कि सूची से ताती तत्वा को हटा दिया गया है, इस बात का कन्फ्यूजन है। तो इसके संबंध में आप क्या जानते हैं हरकेश्वर जी? जरा सुझाव के तौर पर आपको इसको बात को रखना चाहिए। देखिए गजेंद्र जी, वास्तविक स्थिति क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया ये समझना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि 1/7/2015 का जो नोटिफिकेशन था, जो संकल्प था बिहार सरकार का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है, उसके अलावे उस नोटिफिकेशन, उस संकल्प के आधार पर जितने भी कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू हुए उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। यही है। तो अब समझना पड़ा कि 1/7/2015 का संकल्प क्या था। अगर उसको आप समझ जाएंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया। तो देखिए, संकल्प ये था कि बिहार सरकार ने किया था क्या कि ताती तत्वा जो जाति का है, इसके अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था। और जो सर्टिफिकेट बन रहा था ताती तत्वा का नहीं बन रहा था, इसलिए कि ताती तत्वा शेड्यूल कास्ट के सूची में था ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बिहार सरकार ने चालाकी किया कि ताती तत्वा को खत्म कर दिया, कहा कि जाति है ये नहीं है। और इस जाति का जो सर्टिफिकेट जो है पान स्वासी के नाम पर बनाना शुरू कर दिया कि शेड्यूल कास्ट की तरफ से फर्जी सर्टिफिकेट कर लीजिए। जो पान स्वासी जाति के नाम पर इन लोगों का शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट बनने लगा, क्योंकि पान स्वासी पहले से शेड्यूल कास्ट में है। तो इससे स्पष्ट है कि ताती और तत्वा को शेड्यूल कास्ट के सूची से हटाया ही नहीं गया है, क्योंकि वो SC/ST के शेड्यूल कास्ट के सूची में था ही नहीं। तो जो सूची में था ही नहीं तो उसको हटाने का कहाँ प्रश्न है। तो सिर्फ सरकार ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है कि इनका जो फर्जी सर्टिफिकेट बन रहा था ताती तत्वा जाति के लोगों का, जो सर्टिफिकेट पान स्वासी के नाम पर बन रहा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। जो बिहार सरकार के जो संकल्प संख्या था, जो पान स्वासी के देने का, कहने का मतलब कि इसको रद्द किया गया, कोर्ट द्वारा इसको रद्द किया। सो गवर्नमेंट का जो 1/7/2015 का जो संकल्प था उसको रद्द किया। और उसके अलावे उसके आधार पर जितने भी सर्टिफिकेट बने का सर्टिफिकेट पान स्वासी के नाम पर, सबको मानने के रद्द कर दिया। तो ये मानने कहना, कंफ्यूजन क्रिएट कराना सही नहीं है कि पान स्वासी को शेड्यूल कास्ट के सूची से सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ये कहना बिल्कुल ही गलत है और एक लोगों को दिग्भ्रमित करने वाला है। हरकेश्वर जी, हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में यह भी जानते हैं कि डिसीजन में यह भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में शामिल है कि जो नियुक्तियां करीब 50,000 के लगभग में जो बिहार सरकार ने की है, उन नियुक्तियों को या तो मर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश निर्गत किया है, या उनको उन पदों को खाली करने के लिए कहा गया है। क्या इसके बारे में क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसमें जिनका सर्टिफिकेट बना है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो ये तो अपने मर्जी से नहीं बना है, ये तो सरकार के आदेश से बना है, उसमें उन लोगों का दोष तो है नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उनको हटाने के लिए नहीं कहेंगे, लेकिन इतना कहेंगे कि उनको आप अति पिछड़ा का जो कोटा है उसमें उनको शिफ्ट कर दीजिए, उसमें एडजस्ट करिए। अति पिछड़ा के सूची में जो लिस्ट है, उनका जो कोटा है, उस कोटा में जो ये शेड्यूल कास्ट के आ गए हैं, इनको आप वहाँ शिफ्ट करिए, आप पद खाली करिए, इस पद पर स्पेशल वैकेंसी निकाल के मान लीजिए शेड्यूल कास्ट को बहाल करिए। ये मान लीजिए कोर्ट का आदेश है। इंजीनियर साहब, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या संकल्प जो सुप्रीम कोर्ट के बिहार सरकार को प्राप्त हुई, क्या यह सरकार ने अभी तक निर्णय लिया है या नहीं? सरकार का अभी तक आदेश आया नहीं है, लेकिन सरकार को उसको मानने के लिए बाध्यता है, वो बाध्य मान लीजिए कि है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को लगना पड़ेगा ताकि उसको रद्द भी हो जाए। और मान लीजिए कि मैं नौकरी का जो बात है, जो नौकरी ऑलरेडी आ गए हैं, वो शिफ्ट हो जाए अति पिछड़ों में, अति पिछड़ा कोटा में, और जो रिक्त हो जाता है सीट, वो शेड्यूल कास्ट को मिल जाए। ये मालिक हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो आज का समाचार यहीं तक। हमारे साथ नहीं, एक और भी मान लीजिए कि आपका भी कुछ सवाल था। हाँ, मेरा कहना ये है,
कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको लेकर के हम लोगों को सरकार के यहाँ रिप्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है। और जो रिक्तियां बच रही है हाँ। उसको स्पेशल ड्राइव कर करके शेड्यूल कास्ट के ऊपर बहाली करने के लिए हाँ। हमको अपना मेमोरेंडम देना चाहिए, पहल करना चाहिए। ठीक है। नहीं, इसके अलावा एक और भी है, अभी बहुत जगह से आ रहा, हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ही लोगों का ये कहना है कि सरकार पर हम दबाव बनाएंगे, केंद्र सरकार पर, कि भाई आप उसमें संशोधन कर दीजिए, ताती और ततवा को शेड्यूल कास्ट के सूची में शामिल करने के लिए अगर जरूरत हुआ तो आप संविधान में संशोधन कर दीजिए, जो मतलब कि नियम कहता है। तो क्या मान लीजिए कुछ संभव नहीं है। इसलिए क्यों संभव नहीं है? इसलिए हाँ। कि शेड्यूल कास्ट का जो लिस्ट है हाँ। अनटचेबिलिटी पर, ठीक है। ये ऑलरेडी बना हुआ है। हाँ। और उसका जो इसमें छूटा हुआ था, हाँ। उसका भी 1976 में हाँ। एक संशोधन कर करके हाँ। अंतिम लिस्ट निकल चुका है, उस पर प्रेसिडेंट का दस्तखत हो चुका है। हाँ। इसके बाद में कोई उसमें संशोधन नहीं होना है और किसी को कोई पावर नहीं है। देखिए, आपको बता रहे हैं सर जी, इसका मतलब है कि सरकारें यहाँ माने लोगों को वोट के कारण जातियों को एकदम निश्चित रूप से आपको मैं एक और थोड़ा और क्लियर कर दूं। आप जो बात बता रहे हैं कि देखिए, शुरू में जब संविधान बना तो 341 में व्यवस्था ये हुआ कि एक तो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर से जो सूची निकल गई, जिस सूची में जिनका नाम है वही शेड्यूल कास्ट कहलाएंगे। दूसरा में ये लोगों को दिमाग में था कि बहुत से भी इसमें संशोधन होना है, जैसे 1955 के आसपास अच्छा बहुत सा रियासत को मिलाना था देश में, बहुत से रियासत मिला नहीं था, तो इसलिए वहाँ के लोगों को भी इसमें शामिल करना था। और इसलिए कुछ जगह उसमें बचा कर रखा गया था कि भाई अगर भविष्य में जरूरत पड़े तो इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके लिए सक्षम ये संसद को बनाया गया था। ठीक है। लेकिन बनने के बाद याद होगा आपको कि काका कालेलकर आयोग का आयोग बना। काका कालेलकर आयोग ने अपना जो रिपोर्ट दिया वो बताया कि बहुत सी जातियां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के सूची में शामिल होने के योग्य हैं, लेकिन किसी कारण से छूट गई है। तो इसलिए उन लोगों को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। ठीक है। और उसी के आधार पर भले काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट को पिछड़ों के लिए नहीं माना गया हो, लेकिन जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था उन लोगों को लास्टली 1976 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1976 के द्वारा उन लोगों को शामिल कर लिया गया। उसके बाद फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी आया, लेकिन मंडल कमीशन के रिपोर्ट ने किसी को शामिल करने का रिकमेंडेशन नहीं किया, और इसलिए कोर्ट का बहुत सा निर्णय आ गया कि नहीं, अब जो शेड्यूल कास्ट का लिस्ट जो है वो फाइनल हो चुका है प्रेसिडेंशियल 1976 के बाद, और उसमें किसी तरह का अब तब्दीली नहीं हो सकता है। और इसलिए कि जो भी अनटचेबल्स थे सबको उसमें समेकित किया जा चुका है, ऐसा कोई बचा हुआ नहीं है। अगर आज के तारीख में कोई कह रहा है कि हमको भी शामिल करिए, आज सरकार जो उसमें कह रही है, तो वो सिर्फ जो है ना लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहा है, वोट की राजनीति के लिए कर रहा है, और लोगों को एक तरह से ऊर्जा और पैसा का खर्च कराने के लिए कर रहा है। तो इसलिए दोनों चीज़ क्लियर हमको लगता है कि हो जाना चाहिए। इसलिए जो स्थिति है लोगों को स्वीकार करना चाहिए, और बेवजह शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की सूची में शामिल होने के लिए ऊर्जा और पैसा की बर्बादी लोगों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जय भीम, जय भारत, जय संत।